निपटते ही एक्शन मोड में सीएम धामी रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, फिर लगाई दिल्ली दौड़। हरीश रावत ने ईवीएम से छेड़छाड़ की जताई आशंका, अपने बयानों से छाए हैं हरदा, मतदाताओं के रुझान को लेकर फीडबैक लेने में है व्यस्त। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बौखलाई कांग्रेस ओछे हथकंडे अपनाकर निकाल रही है भड़ास, कांग्रेस की हताशा की निशानी। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी ईवीएम की निगरानी, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों व जिलाध्यक्षों से की अपील, सभी लोग मुस्तैदी बनाए रखें। जेल से रिहा होने के बाद धरने पर बैठे यतीश्वरानंद, वसीम रिजवी की रिहाई की मांग पर अड़े, सर्वानंद घाट पर दिया धरना। कालाडूंगी में केमिकल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर विरोध, ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, निर्माण कार्य को बताया नुकसानदेह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम अभी आया नहीं है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाए, तो इसकी टेंशन भाजपा हाईकमान को भी होने लगी। इस पर वार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही झगड़े रहे हैं, भले ही भाजपा छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन परिणाम आने से पहले भाजपा और टूटने वाली है। आरोप लगा रहे थे कि भाजपा में स्थिति ठीक नहीं है, बड़ी सिरफुटोबल है, बड़ा झगड़ा है भाजपा में। वो आज संजय गुप्ता और अन्य लोगों के बयान से सिद्ध हो गया। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अपने उम्मीदवारों को हराना चाहता हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो वो पार्टी सत्ता में आ सकती है? ये 60 पार की बात करने वाले अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखेगा ये 6 पार नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और भाजपा बहुत चाल चरित्र की बात करती है, बहुत ही अनुशासन की बात करती है, और आज अनुशासन तार तार कर दिया। उधर काशीपुर से शिकायत आ रही है, वहाँ के पूर्व विधायक इनके बयान दे रहे हैं। आपके वर्तमान विधायक टनकपुर चंपावत वाले विधायक बयान दे रहे हैं। तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं, और भी झगड़ा भाजपा में होगा। केंद्र नेतृत्व आश्वस्त होना चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी कितनी सीटें ला रही है और अन्य राजनीतिक दल क्या ला रहे हैं। हमारी अपने पे तो नजर है ही, दूसरों की भी जानकारी केंद्र नेतृत्व लेना चाहता है क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 7 वर्षों से लगातार उत्तराखंड को सब कुछ देने का प्रयास कर रही थी। जो हमने डिमांड करी, जो भी प्लान प्रपोजल हमारे यहाँ से गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खुले मन से, खुले हृदय से, बड़े मन से उत्तराखंड को दे रही थी। तो वो ये देखना ये चाह रही है कि हमने उत्तराखंड को लिए ये किया। अब उत्तराखंड का मतदाता हमको कितना भरोसा हम पे जगा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग अभी भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री बनाने पर बड़ा बयान दे दिया है। उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि रावत सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और। ये व्यक्ति झूठ का बड़ा भंडार है। पहले संन्यास लेने की बात कह रहे थे और अब मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो लाल कुआं पार करना मुश्किल है। और दूसरी बात जो उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले भी उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है, और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जिस बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाए पर इस घर पर मैं रहूँ, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। निकले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। और अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचने लगे हैं। राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ईवीएम की चिंता सता रही है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तमाम प्रत्याशियों को और पदाधिकारियों को मतगणना स्थलों की निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। आपकी क्या राय है? कांग्रेस को पता नहीं क्या हो। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? आपकी क्या राय है? कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है। पूरा देश देख रहा है, उत्तराखंड तो देख ही रहा है। जब जब कांग्रेस जीतती है, सत्ता में आती है, मध्य प्रदेश में आई, राजस्थान में आई, अन्य राज्यों में आई,
ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस हारना शुरू कर देती है या हार हो जाती है या हार की संभावना होती है तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कपटपूर्ण व्यवहार करती है, कार्य करती है, उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्देश जारी किए हैं और हम पहले से भी जो हमारे प्रत्येक प्रत्याशी के मुख्य अभिकर्ता थे उनको ये जिम्मेदारी दे दी थी कि वो जहाँ पर हमारी ये बैलेट पेपर्स का बॉक्स रखें उसकी निगरानी करें, उसको एक रूटीन में एक सिस्टम बनाएं कि हम 24 घंटे उसको निगरानी में रखें। इस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। 18 फरवरी को उत्तराखंड के लाल मेजर विभूति डोडियाल की शहादत को 2 साल पूरे हो गए हैं। आज उनकी शहादत को नमन किया जाता है। उनकी शहादत के दिन उनके मित्र मयंक खंडूरी ने मेजर विभूति शंकर डोडियाल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान पिंगलानी गांव जम्मू कश्मीर के अंदर RR 55 के मेजर शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल जी शौर्य चक्र सम्मानित की शहादत हुई थी। आज 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर हर वर्ष श्रद्धांजलि के लिए आते हैं, चाहे वो क्षेत्रवासी हों, जनप्रतिनिधि हों या आस पड़ोस के रहने वाले लोग हों। और उसके पीछे का एक कारण ये रहता है कि उनकी शौर्य गाथा को स्मरण करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, उनके परिवार के साथ हम उनके इस दुख को में शरीक होने का एक संदेश देने के उद्देश्य से कि परिवार के साथ समाज है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कालाडूंगी विधानसभा के चकलुआ सूरपुर गांव में बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं ग्रामीणों ने कालाडूंगी तहसील पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के माध्यम से उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। वहीं केमिकल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। केमिकल फैक्ट्री के मानकों और एनओसी मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि फैक्ट्री निर्माण नहीं रोका गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। केमिकल प्लांट को बंद करो, बंद करो, बंद करो। केमिकल प्लांट को बंद करो। चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। फायर सीजन को लेकर आज नैनीताल जू में वन विभाग के कर्मचारियों को परीक्षण दिया गया। परीक्षण के दौरान विभाग के कर्मचारियों को बताया गया कि फायर सीजन के दौरान सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाले वायरलेस सेट की बेसिक जानकारी दी गई। डीएफओ टीआर ब्रजुलाल ने बताया कि कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग लगाने से बचाने के लिए फायर लाइन काटने, ड्रोन सहित इंटरनेट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फायर सीजन के दौरान किराए पर वाहन लिए जाएंगे ताकि समय पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके। पिछली फरवरी 15 से लेके जून 15 तक फायर सीजन है हमारा। 100 से ज़्यादा फील्ड स्टाफ आ चुका है। सारी समस्त फॉरेस्ट गार्ड और फ्रंटलाइन स्टाफ है और फॉरेस्ट गार्ड सभी प्रेजेंट है और फॉरेस्टर्स और रेंज ऑफिसर्स भी प्रेजेंट है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेके फील्ड में कैसा आग क्विक रिस्पॉन्स से बुझा सकता है, तो उसी के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। दरअसल हमारा ये पहाड़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये अप्रोचिंग टाइम मतलब
जो शिकायत आता है कि आग लग गया तो उधर जाने में टाइम लगता है। तो हमारा अभी नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में 69 फायर क्रू स्टेशन है, उसके अलावा 40 फायर क्रू स्टेशन सोइल नैनीताल में भी है। तो जब आग लगता है कि सभी का जिम्मेदारी डीएफओ नैनीताल के ऊपर पड़ता है और हमारा रेस्पॉन्स टीम के लिए 12 व्हीकल किराए में रखा है अभी। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाते हुए प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के महिला कार्यकर्ताओं ने न्याय की गुहार लगाते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की एक वृद्ध महिला के साथ निंदनीय और शर्मनाक घटना घटी, जिसमें वृद्ध महिला के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सामने कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कारण उसका दिमाग ऐसा है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की इकाई सचिव हूँ हरिद्वार में। आज 3 दिन पहले दिल्ली की जो 87 साल की महिला के साथ दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, हम लोग उस घटना का विरोध करते हैं और विरोध प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की साफ मानती है कि लगातार जो महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, जो जवान लड़कियों के साथ में जो ये अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों की जड़ ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये अश्लील संस्कृति, अश्लील गीत, अश्लील फिल्में और नशा और बेरोजगारी है। और जब तक सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जब जो भी सरकार बैठी है, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते गए हैं। और पिछले जब से 7 सालों से सत्ता में देश की भाजपा सरकार बैठी है, उसके बाद से महिलाओं के साथ अपराध और ज़्यादा बढ़े हैं और उन्हीं के बड़े बड़े नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ अपराध किए गए हैं। तो हम इन अपराधों के लिए सीधा सीधा इस व्यवस्था को दोषी मानते हैं। उत्तराखंड में साइबर ठगों के सक्रिय होने की चिंता बढ़ गई है। दरअसल एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने देहरादून के सहसपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी देहरादून के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के द्वारा मुद्रा फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों को सस्ते ऋण पर लोन देने का लालच देकर उनसे विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग शुल्क, बैंक शुल्क आदि का झांसा देकर पैसे लिए जाते थे। एक व्यक्ति जरूरतमंद लोगों को फोन कर बात करता था, दूसरा शख्स व्हाट्सएप मैसेज भेजता था, तीसरा व्यक्ति खाते में पैसे लेने के लिए 500 रुपए कमीशन के साथ अपने खाते में पैसा जमा कराता था। जिनको ऑनलाइन माध्यम से उनको ठगा गया, जिसमें हमने जब उनसे पूछताछ करी और उनकी जब एप्लीकेशन ली तो उसमें पता चला कि उनको मुद्रा फाइनेंस करके एक फर्जी कंपनी के नाम पे उन्हें कहा गया कि आपको ऑनलाइन हम लोन दे देंगे। जिस क्रम में वो उनकी बातों में आ गए और उन्होंने उनके कहने पे कुछ पैसे जमा कर दिए। इसमें काफी हजारों रुपए उन्होंने जमा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रुड़की के पिरान कलियर से है, जहां बीती देर रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला किया। वहीं गुलदार के इस हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं शव के गले पर दांतों के निशान से लग रहा है कि हमला करने वाला जानवर गुलदार रहा होगा।
व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इसके इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली हैं, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। कानपुर में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है। आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में प्रचार में जुटे कांग्रेस के आर्यनगर प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल से केन्यूज संवाददाता विशाल मिश्रा ने जाना चुनाव का हालचाल। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी इमरान प्रताप गढ़ी ने आर्यनगर से प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल के लिए जनसभा करी और उनके लिए वोट मांगा और कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जायसवाल ही ऐसे नेता हैं जो आपकी बात लखनऊ में बैठे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रमोद जी, अभी इमरान प्रताप गढ़ी आए थे, उन्होंने आपके लिए जनसभा करी। देखिए, उन्होंने ये बात आवाम से जरूर कहा कि प्रमोद को जरूर लखनऊ पहुंचाएं, लेकिन आज एक अहम बात उन्होंने जो बताई वो ये है कि अगर देश में एकता बनाए रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कांग्रेस की नीति है, जो संविधान कहता है, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए, उसके नुमाइंदे प्रमोद जायसवाल को जिताइए। बिल्कुल, आर्यनगर की जनता के लिए कोई एक संदेश आपके माध्यम से, 20 तारीख को वोटिंग है, 2 दिन बचे हैं, कोई आप? आर्यनगर की जनता के लिए एक संदेश ये है कि आपने बड़े धैर्य से 5 वर्ष उस शख्स को झेला है जिसने ना तो विकास कराया, ना तो आपके दुख दर्द में खड़ा हुआ, ना ही वो धर्म की इज्जत करता है, अपने धर्म की, तो पराये धर्म की क्या इज्जत करेगा। उस व्यक्ति को 2 दिन का मौका है, आप इधर उधर में ना ध्यान देकर, आप किसी के बहकावे में ना आकर, ये निश्चित जानिए कि अगर आप जरा सी भी चूक करेंगे तो आप अपना विधायक यहाँ से खोएंगे, क्योंकि वो तो उसी दिन हार गया था जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया था, और कांग्रेस के बैसाखियों के सहारे जो जीता था, उस बैसाखी की जगह उनका खुद ही एक आ गया है डर्बी, जो हर हालत में उनको हरा के और भाजपा को शिकस्त देगा। केवल भाइयों, आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए, आपका हर समय बदलेगा, विकास होगा, आपका भाई विधानसभा जाकर आपकी सेवा करेगा। बिल्कुल, और ये थे हमारे साथ आर्यनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल, जिन्होंने कहा कि हम जीत कर, उन्होंने कहा मैं नहीं, हम जीत कर लखनऊ जाकर लोगों की सेवा करेंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए विशाल पटेल। कानपुर में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है। आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में प्रचार में जुटे कांग्रेस के आर्यनगर से प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल के समर्थन में पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी से के न्यूज संवाददाता विशाल मिश्रा ने की खास बातचीत। बहुत शानदार समर्थन मिल रहा है कांग्रेस की लिए, जनता के मन में सम्मान है। प्रियंका जी का रोड शो बहुत अच्छा हुआ है, आज की सभाएं बहुत अच्छी हुई हैं, कांग्रेस यहां से जीतने जा रही है। समर्थन में क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका गांधी को? उसके बाद भाई धन्यवाद अदा करूंगा जनता का। जनता हमारे देश में जिंदगी का हाल खस्ता है, हमारे देश में दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। मेरे भाई, आने वाली 20 तारीख को आपको विधानसभा के लिए वोट डालना है, ईवीएम की कतारों में लगना है और ये तय करना है कि लखनऊ की गद्दी पर गांधी जी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जी के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में आपकी लड़ाई जमीन पर उतर के लड़ी है, चाहे वो किसानों का मसला रहा हो, नौजवानों का मसला रहा हो, दलितों का मसला रहा हो, मुसलमानों का मसला रहा। देने का दिन है। किसानों को जब लखीमपुर में कुचला गया तो लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक की सड़कों पर प्रियंका गांधी जब निकली तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हो। कांग्रेस के सिपाहियों, ये लड़ाई बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी का साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ खड़े हो गए तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता।
इन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो कांग्रेस का झंडा है, इस झंडे में 3 रंग हैं, यही हमारे तिरंगे का भी रंग है। और इस देश में अगर आप तिरंगे को बचाना चाहते हैं। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।